नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा न्यूज शो शी लीड्स में। आज हम जिस घटना पर बात करने जा रहे हैं उसने पूरे शहर को दुखी और स्तब्ध कर दिया है। आखिर कैसे कोई मां अपनी बेटी की इस तरह जघन्य हत्या कर सकती है, खासकर वह मां जो अपनी बेटी की तस्वीर फेसबुक पर साझा कर बेहद खुश हो। मई माह में जन्मी महिका के जन्म के बाद और इससे पहले भी सब ठीक लग रहा था, क्योंकि माता पिता दोनों ही खुश थे। फेसबुक की तस्वीरें तो यही बयां करती हैं। आप भी देख सकते हैं इस परिवार की खुशी को इन तस्वीरों में। लेकिन जून महीने के बाद से कोई अपडेट न नेहा गोयल की ओर से है और न उनके पति राकेश गोयल की तरफ से। महिका से पहले भी एक 8 साल की बेटी गोयल दंपत्ति की है। पुलिस ने भले ही नेहा को बेटी का हत्यारा बताया हो, लेकिन उसे यह भी बताना चाहिए कि आखिर परिवार में ऐसा क्या हुआ कि उस मासूम को मारने की नौबत आई। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हैं वरिष्ठ पत्रकार वर्षा भम्मानी मिर्जा जी और क्राइम रिपोर्टर ललित जी। सबसे पहले हम ललित जी से पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। ललित जी, आप बताइए कि आखिर ये घटना है क्या? ये 26 अगस्त की बात है जी कि शाम को 5-6 बजे के करीब एक बच्ची की घर के अंदर एसी के कैबिनेट में लाश मिली। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। तो पुलिस ने कम से कम 25-30 कैमरे लगे थे, जिसमें जो मुख्य घर था जिसमें उसकी हत्या की गई थी वो कैमरा बंद था। तो पुलिस ने जब और बाकी के सीसीटीवी कैमरे चेक किए कि बोले कि हत्या कैसे हुई, कौन आया अंदर, किसका आना जाना है, तो उसमें ये पता लगा कि उससे 2-3 घंटे के अंतराल जो हत्या का समय था उसमें ना तो कोई आया था और ना कोई गया था। जब कोई आया नहीं था, कोई गया नहीं था, तो उनका शक सीधा परिवार वालों को गया कि इसमें परिवार के लोग ही इसकी हत्या कर सकते हैं। तो पुलिस ने फिर नए सिरे से जांच कर दी। उसमें उसका जो एफएसएल को बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया। तो उसमें जो जितनी भी आसपास खून थे और बच्ची के कपड़े वगैरह जो भी जिसमें खून से लथपथ थे, उनको एफएसएल जांच के लिए भेजा। इस बीच पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी रही। पुलिस ने 15 दिन के अंदर ये पता लगाया कि बोले कि इसमें माँ का हाथ है। उसके कई फैक्टर्स उन्होंने गिनाए। सबसे पहली बात तो उसमें क्या कि बच्ची का जो खून था वो माँ के नाखूनों में लग गया था। तो नाखूनों की भी उसकी जांच हुई थी। तो उसमें आया था कि खरोंचे गए, जो एफएसएल में जो जांच आ रही थी कि किसी के बच्ची के या किसी बड़े के नोचने के निशान है। तो पुलिस ने जब नेहा को लेके हिरासत में पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वर्षा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्योंकि आप भी एक महिला हैं, आप भी माँ हैं, जैसे कि ललित जी ने बताया कि बच्ची बहुत बीमार रहती थी और उसे माँ को ऐसा लगा कि शायद इस बीमारी से इस तरह बीमार हो कि जीने से बेटर है कि उसको मुक्ति दे दी जाए, या उसके मन में उस समय जो भी आए। क्या आप मानने को तैयार हैं कि एक माँ, एक महिला ऐसा काम कर सकती है? नेहा जी, मैंने तो अपने आसपास माँओं को अपने बच्चे के लिए अंतिम सांस तक काम करते देखा है जी। मेरे जहन में ऐसे यहाँ आसपास कभी ऐसी कोई घटना मुझे नज़र नहीं आई। यहाँ तक कि मेरे बाजू में एक महिला थी जिनके बच्चे को जो ऑटिज्म था, तो उन्होंने अपना जॉब, अपना करियर सब कुछ छोड़कर उस बच्चे के हवाले पूरी जिंदगी कर दी। और वो पति जरूर, उन्होंने इतनी मतलब सुविधा दी अपने पति को भी कि पति तो है जॉब के लिए बाहर जाते रहे, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर उस बच्चे को अपना पूरी जिंदगी दे दी। उन्होंने अपना पूरा रूटीन चेंज किया। उसके स्पीच थेरेपी के लिए जब टीचर आएंगे तो वो उस समय उसके लिए तैयार रहती। उन्होंने उसके लिए स्पेशल स्कूल चुना, वहाँ लेने जाती, छोड़ने जाती, बच्चे के साथ वो समझ लीजिए 24 घंटे वो जो वहाँ मौजूद रहती। मुझे इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं है कि इनको कहीं ये ध्यान था या ये दिमाग में रह गया कि मेरी बच्ची भी शायद बीमार रहेगी तो इसलिए क्यों ना उसका कत्ल कर दूं। मेरी आपत्ति यहाँ पर नेहा और ललित जी ये है कि जो एक बड़े अखबार हैं जिन्होंने फ्रंट पेज पे एस्टेब्लिश कर दिया है कि मदर इज अ किलर, यहाँ मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या मात्र सिर्फ एक नाखून में खून का एक कतरा मिल जाने से, या उसने कभी बेटे के लिए गूगल पे डेटा सर्च किया था वो डिलीट कर दिया, या वो बेसुध हो जाती है बार बार, ये पर्याप्त साक्ष्य है किसी माँ को हत्यारा साबित करने के लिए? बिल्कुल। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, तो जाहिर है परिवार वालों से भी पूछा गया होगा। तो इसमें सिर्फ नेहा गोयल को ही शक के दायरे में क्यों लिया गया? हो सकता है परिवार का कोई प्रेशर रहा हो। इस 20 सदस्य बताए जाते हैं फैमिली में। इस लाइन पे कभी कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं चलाई? नहीं जी, पुलिस ने
परिवार के हर एक सदस्य से बात करी, मतलब बड़े से लेके छोटे बच्चों तक से भी पूछताछ की। पूछताछ के बाद जब भी न्याय से इस तरह की कोई सवाल जवाब करते थे तो वो कभी संतोषजनक जवाब नहीं देती थी। तो पुलिस का जो शक पूरा उस समय न्याय पे केंद्रित हो गया। जब उन्होंने मतलब इसके घर वालों से पता लगाया कि क्या वजह, तो पता सामने आया कि ये पिछले कई दिनों से तनाव में चल रही थी। पूछताछ की गई है। फिर वही है कि इनिशियल स्टेज को हम इस तरह से एस्टेब्लिश कर देते हैं, वो शायद किसी भी माँ के लिए या हम जैसी तमाम माओं के लिए जो पढ़ती हैं सुबह, ये एक बहुत ही दिल दहलाने वाली बात होती है, यानी कि एक मदर इज अ किलर। और सिर्फ आप अभी नतीजे पे शायद पहुंचे भी नहीं है, पहले ही उसको किलर बताना, एक ढूंढ लिया आपने, एक चेहरा ढूंढ लिया, आपको बहुत जल्दी थी, या आप चाहते थे कि भाई कोई न कोई इस कटाक्षेप हो इस पूरे घटनाक्रम का और हम दूसरे मसलों की जांच करें या पड़ताल करें। तो मुझे अब भी इस मसले पे, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, बरी नहीं करती मैं इस मामले में उनको, लेकिन मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि तहकीकात बहुत अभी और जरूरी है ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि शी इज द किलर।